वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। रीट मुख्य परीक्षा और सीएटी एग्जाम के लिए स्पेशल राजस्थान करंट अफेयर्स जनवरी 2023 तक की ताजा अपडेट आज हम पढ़ेंगे। राजस्थान के मंत्री परिषद तो करंट अफेयर्स का सुपड़ा साहब सिलेक्शन वाली सीरीज नंबर 10 लेके हैं। रोज आपको रात 10 बजे एक छोटी सी क्लास मिलती है। तो नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स की इस वार्षिक अंक पर आधारित ये आपको मैटर दिया जा रहा है। तो स्टार्ट करें। एक छोटी सी क्लास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास। मंत्री परिषद पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको याद रखना है कि कोई भी राज्य होता है उसकी जो विधानसभा सीटें होती है ना, उसकी विधानसभा सीट के 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकते। जैसे अपने राजस्थान के अंदर 200 विधानसभा सीट है, तो अपने राजस्थान के अंदर 200 15% करोगे तो 30 से ज्यादा मंत्री नहीं बना सकते, यानी 29 मंत्री एक मुख्यमंत्री। और एक और याद रखना, 12 से कम भी नहीं होने चाहिए। तो मुख्यमंत्री अब पढ़े हम इंपॉर्टेंट। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, इनके पास वित्त मंत्री का भार है और गृह मंत्री और न्याय का भी विभाग है। कार्मिक विभाग भी इन्होंने ले रखा है। सामान्य प्रशासन विभाग भी इन्होंने ले रखा है। कैबिनेट सचिवालय और NRI ये भी इनके पास है। प्रवासी वाला IT कम्युनिकेशन है वो भी इनके पास है। और सूचना व जनसंपर्क विभाग भी इनके पास है। टोटल 10 विभाग है। ये कंप्यूटर अनुदेशक वाले कहते हैं ना कि हमारे प्रश्न इतने टफ कैसे आए हैं और 40% पास ही नहीं हुए। ये विभाग मुख्यमंत्री खुद के पास है, खुद जादूगर के पास है, तो जादू दिखाएंगे अपने, ठीक है। और गृह और वित्त विभाग इनके पास है। और ये 25वें मुख्यमंत्री हैं, ध्यान रखना। कौन से 25वें मुख्यमंत्री की नियुक्ति हमेशा राज्यपाल करते हैं और ये त्यागपत्र भी राज्यपाल को देते हैं, इन्हें शपथ भी राज्यपाल लाते हैं। अनुच्छेद 164 के तहत इनकी नियुक्ति का प्रावधान है, ठीक है। दूसरा देखो, बिड्डी कल्ला, बुलाकी दास कल्ला इनका पूरा नाम है। एजुकेशन, यानी एजुकेशन कौन से, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा मंत्री हैं। संस्कृत विभाग इनके पास है। आर्ट जो कला संस्कृति का विभाग है वो भी इनके पास है। और ASI यानी पुरातत्व विभाग है वो भी इनके पास है। कौन, डॉक्टर बिड्डी कल्ला, चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। शांति कुमार धारीवाल जी, स्वायत्त शासन है, नगरीय विकास, हाउसिंग और कानून। देखो, नगरीय स्वायत्त शासन मंत्री है ये, ठीक है। हाउसिंग राज्य आवासन मंडल जो है ना उसके ये है। कानून मंत्री और इलेक्शन मंत्री, देखो चुनाव करवाने का जिम्मा इनके पास है और कानून व्यवस्था संभालने का काम शांति कुमार धारीवाल के पास है, ठीक है। फिर प्रसादी लाल मीणा, देखो प्रसाद खाओगे, ज्यादा खा लिया, ज्यादा मिठाई खा ली और खा ली तो गड़बड़ होगी। गड़बड़ होते कहाँ जाना पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और वहां आगे आपको मिलेंगे प्रसाद। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, मैं पहले बताता हूं, सिर्फ आपको याद करवाने के लिए कोई चीजें आपको किसी के साथ जोड़ी जाती है, बाकी कोई मतलब नहीं होता हमें किसी से। हमें हमारा सिलेक्शन करवाना है, हमें अपनी तैयारी करनी है, कैसे अपने याद रहे। तो प्रसादी लाल मीणा मेडिकल एंड हेल्थ यानी चिकित्सा मंत्री। लालचंद कटारिया, कृषि व पशुपालन व मत्स्य विभाग, मत्स्य पशुपालन, मछली होती है ना लाल लाल, लालचंद कटारिया, ठीक है। काट काट के कई करते हैं, जुगाड़ बनाते हैं। पशुपालन, कृषि व मत्स्य, कृषि पशुपालन मत्स्य, लालचंद कटारिया, याद रख लोगे ना। उसके बाद देखो, प्रमोद जैन भाया, कौन, प्रमोद जैन भाया, भाया खान भाया, खान भाया कहते हैं ना, मुन्ना भाई खान भाया, भाया। वह पेट्रोलियम व गोपालन विभाग मंत्री, देखो मत्स्य, कृषि और पशुपालन है लालचंद कटारिया के पास, जबकि गोपालन विभाग, खान और पेट्रोलियम है ये प्रमोद जैन भाया, भाई है, अंडरवर्ड भाई हैं ये पेट्रोलियम गोपालन खान विभाग। उदयलाल अंजना, सहकारिता विभाग इनके पास है। उदयलाल, उदय किया हुआ है किसानों का, सहकारिता वालों का तो उदय किया हुआ है, कर्जा माफ हुआ है ना सहकारिता विभाग की सोसाइटी वालों का, तो उदय हो गया उनका, तो उदय का लाल हो गया उनका। तो फिर प्रताप सिंह खाचरियावास, खाद्य व आपूर्ति विभाग, पहले ये परिवहन मंत्री थे, वो थक गए परिवहन मंत्री का संभालते संभालते, अब कहते हम प्रताप दिखाएंगे खाद्य व आपूर्ति विभाग में। क्या करेंगे, खाद्य व आपूर्ति, अब खूब खाएंगे बैठ के, दौड़ दौड़ के। परिवहन, परिवहन का था इनके पास, दौड़ दौड़ के स्पीड, कोई कभी 60 की स्पीड से, कभी 100 की स्पीड से, कभी 130 की स्पीड से चलते थे ये। अब बोले मैं थक गया, अब मैं बैठे बैठे खाऊंगा खाद्य व आपूर्ति विभाग। सालेह मोहम्मद जी, अल्पसंख्यक मामलात मंत्री, सीधा याद रह जाएगा अल्पसंख्यक सालेह मोहम्मद, इसमें तो कोई ज्यादा है ही नहीं। हेमाराम चौधरी जी, ये देखिए वही है, गुड्डा बीकानेर से, गुड्डा मलानी से विधायक हैं। इन्होंने इस्तीफे की पेशकश की थी,
खुश हो गए, बोले हेमाराम जी इतना ऐसे मत करो, हम आपको वन व पर्यावरण मंत्री बना देते हैं, आप हमें छोड़ के मत जाइए। गहलोत साहब ने कह दिया हम वन व पर्यावरण मंत्री बनाते हैं, पर्यावरण को सुरक्षित रखना है आपको, वन आपके जो रिफाइनरी लग रही है ना पंचभद्रा में, वहाँ ध्यान रखना, इतनी बड़ी रिफाइनरी लग रही है तो कहीं ना कहीं पर्यावरण प्रदूषित होगा, खूब सारे वन लगाओ उधर। बोले ठीक है मैं लगाता हूँ। फिर उन्होंने घर घर औषधि योजना शुरुआत हो गई 2021 से 1 अगस्त है, तो हेमाराम जी खुश हो गए। महेंद्रजीत सिंह मालविया ये बना दिए इनको, बोले मालविया जी खूब सारी नदियां हैं, मालव मालव का मतलब ये समझ लो मालव प्रदेश, खूब सारी नदियां निकालते हो आप, आपको जल संसाधन मंत्री देते हैं, खूब आप बरसात देवता को भी, मामा देव जी को भी खुश कर लेना और बरसात करवाओ, और साथ में जो भी नहरें नदियां चल रही है ना उनको व्यवस्थित करके और पानी की कमी मत आना। कौन है? महेंद्र सिंह मालविया। बोले ठीक है हम ऐसा ही करेंगे। फिर आए महेश जोशी जी, बोले महेश जोशी जी आप सचेतक थे, आप पी फेड है ना, PHED जो फेड जल विभाग के अंदर होता है, विभाग वो जो हेड का होता है ना सिस्टम, अभियांत्रिकी विभाग है ना, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है वो, कि बोले मैं संभालूंगा, अच्छे संभालता हूँ, अच्छा नॉलेज है मेरे को, ठीक है मैं जोशी हूँ, ये सारी चीजें मैं जान लेता हूँ। फिर रामलाल जाट जी को कहा राजस्व विभाग, जाट साहब आप खानदानी बंदे हो, चौधरी बंदे हो, आप तो संभाल लोगे राजस्व विभाग। बोले ऐसा तो काम हमारा बहुत किया हुआ है, तो रामलाल जी कहते हैं मैं तो ये पक्का संभालूंगा, तो इनको दे दिया राजस्व विभाग। बोले मारो मस्ती करो एंजॉय। रमेश मीणा जी, बोले रमेश मीणा जी आ गए आप वापस, सचिन पायलट के सहयोगी थे पहले, इनको एक बार हटा दिया था पंचायती राज ग्रामीण, जैसे इनको हटाया बोले यार आपके बिना तो काम नहीं चलेगा, आपको वापस वही विभाग देंगे। रमेश मीणा जी आप अच्छे कलाकार हैं पंचायती राज और ग्रामीण के, ठीक है रमेश जी आप ग्रामीण अच्छा संभाल लेते हैं, पंचायती राज अच्छा संभाल लेते हैं। बोले मीणा साहब है, क्योंकि मीणा साहब तो पहले ही समाज में अच्छे तरीके से काम करते हैं, तो बोले आपको यही भाग देता हूँ, ठीक है। विश्वेंद्र सिंह जी, बोले आप तो बीच में क्या गए, हमने आपका साथ क्या छोड़ा, क्योंकि इनको भी हटा दिया था ना, रमेश मीणा और विश्वेंद्र सिंह को काफी विवाद चला था, और क्या हुआ कि कोरोना आया, पर्यटन ही गायब हो गया, लोग आने बंद हो गए आपको देखने, क्योंकि मुझे हो तो विश्वेंद्र नाथ जैसी, ठीक है। तो विश्वेंद्र जी को बोले आप पर्यटन संभाले, अपने वापिस संभाले भाई, ऐसा तो काम चलेगा नहीं, आपके बिना तो पर्यटक राजस्थान में आने बंद हो गए, तो वापिस इनको विभाग दे दिया। ममता भूपेश जी, मंत्री परिषद 30 मंत्री हैं राजस्थान में, 30 में से 3 महिलाएं, ध्यान रखना। ममता भूपेश जी ने कहा भाई आप अपना डिपार्टमेंट संभालिए, हमें तो इसका कुछ पता चलता नहीं है। महिला व बाल विकास विभाग किसको दे दिया? ममता भूपेश को। भजन लाल जी जाटव, सार्वजनिक निर्माण विभाग है, भजन लाल जी को कह दिया भाई सार्वजनिक निर्माण विभाग संभालो, आप सार्वजनिक काम करने में ठीक हो, अच्छे भजन वगैरह गा लेते हो, लोगों को इकट्ठा करके, खूब सारा सार्वजनिक निर्माण विभाग है, जितना ही करना, ठीक है। मैं बार बार फिर कह रहा हूँ, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, अभी याद कराना है। टीकाराम जी जो अलवर ग्रामीण से विधायक है, बोले सामाजिक सुरक्षा आपका काम है, सुरक्षा। देखो टीकाराम जी अच्छे तरीके से सबके टीका लगाओ, मस्तक पे लगाओ, सबका सद्भाव करो, सबकी सामाजिक सुरक्षा। हम कहते हैं ना टीका लगा दिया या कोई बंधन से बंध गया या राखी बांधी, उसकी सुरक्षा का चक्कर हो गया, ये काम हो गया टीकाराम जी का। और गोविंद राम जी मेघवाल, बोले आप आपदा प्रबंधन संभालो, इधर खाजवाड़ा से है, हालांकि इधर कोई आपदा नहीं आती है, पर सूखा साखा वगैरह संभालते रहना, ध्यान रखना इधर उधर, ठीक है। तो गोविंद राम जी ने कहा दे दो कुछ, कोई ना कोई पद दे दो मेरे को, बोले एक बच गया आपदा प्रबंधन तुम संभालो, काफी नॉलेज है इधर रेतीले क्षेत्र का। शंकुतला रावत, ये है उद्योग मंत्री, ठीक है, उद्योग व वाणिज्य मंत्री शंकुतला रावत जी, बोले मुझे उद्योग दो, क्योंकि उद्योग, बोले उद्योग मैं लगाऊंगी अलवर की साइड खूब लगाऊंगी, क्योंकि आपको पता है जयपुर और अलवर में खूब सारे उद्योग है, बड़े बड़े उद्योग है। उसने कहा मेरे को बड़ा नॉलेज है, मैं इन पे सब घूमी हूँ, कैसे लगाते हैं क्या करते हैं निजी क्षेत्र वाले, तो कहते बोलो लो उद्योग आप ले लो। फिर ये स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री हैं अर्जुन सिंह बामनिया जी का, मेरे को तो भाई फिक्स रखो, मेरा तो एक ही विभाग है, बोले कौन सा? जनजातीय विभाग दे दो, मैं तो सीधा तीर वहीं लगाऊंगा, ठीक है। फिर अशोक चांद्रा ने कहा मैं तो चांद लगा के रहूंगा, खेल मंत्री, खेल के 4 चांद लगाऊंगा, और लगा रहे हैं, और स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास में ऐसे करूंगा कि सब युवाओं के 4 चांद लग जाएंगे, ठीक है, बाकी नीचे वाले याद नहीं करने। और भंवर सिंह भाटी ने कहा कि मैं तो देखो भंवर सिंह ऊर्जा मंत्री, मैं तो ऊर्जा का करंट ही लगाऊंगा, वाटर सोर्स, इंदिरा गांधी नहर परियोजना मेरे क्षेत्र में आते हैं, मुझे तो एक कोलायत से है ना विधायक, बोले इंदिरा गांधी का मैं अच्छा जानकार हूँ, खूब घुमा हूं इंदिरा गांधी नहर की पटरी पर, मुझे दो आप, तो भंवर सिंह भाटी ने ले लिया, ठीक है। राजेंद्र सिंह यादव को हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा मंत्री है, बोले मेरी अच्छी शिक्षा है, उच्च शिक्षा, राजेंद्र सिंह यादव कहते हमारी परंपरा से ये शिक्षा चलती आई है, तो यादव हायर एजुकेशन, ठीक है। और फिर
सुभाष गर्ग तकनीकी शिक्षा मंत्री हैं, आयुर्वेद का विभाग है। बोले मैं पहले डॉक्टर था आयुर्वेद का, मुझे ये डिपार्टमेंट दो। सुभाष गर्ग कहते हैं मेरे को दो ये, और तकनीकी तो मैं, क्योंकि मैं आयुर्वेदिक में घोट घोट के औषधियां बनाता हूँ ना, तो तकनीक तो मेरे को अपने आप आ गई, तो आप मुझे तकनीक वाला भी दे दो। तो सुभाष गर्ग को दे दिया। और सुखराम जी बिश्नोई कहते भी मैं बड़ा शर्म कर करके इतनी बड़ी मेहनत करके यहाँ पहुंचा हूँ, और बिश्नोई समाज आपको पता है वन पर्यावरण की कितनी रक्षा करता है, हम इतनी मेहनत करते हैं, हम इतनी मेहनत करते हैं, आप मेरे को ना ये शर्म वाला ही दे दो। तो भाई सुखराम जी को दे दिया शर्म। ठीक है, बोले पहले पर्यावरण मंत्री थे ये वन, बोले यार यहाँ बहुत काम कर लिया मैंने, बहुत काम करवाया, अब मुझे कोई दूसरा काम दो। कहता मैं शर्म करूंगा। ब्रजेंद्र ओला जी ने कहा मैं बैठे बैठे थक गया, इतने ओले बरसा के थक गया, मुझे चलना है। सरकार ने चलना है तो हमारे पास एक डिपार्टमेंट खाली पड़ा है, परिवहन विभाग, ट्रांसपोर्ट एंड रोड सेफ्टी का विभाग दे दिया। और मुरारी लाल जी इन्हें दे दिया एग्रीकल्चर मार्केटिंग स्टेट स्वतंत्र प्रभार। मुरारी लाल जी ने कहा दे दो कुछ जो बचता है आपके पास, मंत्री बना दो बस। राजेंद्र सिंह गुड्डा ये कहते हैं मुझे सैनिक बना दो, मैं मजबूत कंधों वाला हूं, मुझे सैनिक चाहिए। ठीक है, हालांकि इनको पसंद तो नहीं था, पर कहते सैनिक बन जाता हूं। बोले बना दिया धक्के से। होमगार्ड, बोले ला होमगार्ड भी तू ही होगा। ठीक है, और विज्ञान व प्रौद्योगिकी में मंत्री जाहिदा खान जी ने कहा एक भी डिपार्टमेंट तो दे दो मेरे को। बोले बहुत ही शानदार है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, आप संभालिए, आपसे ज्यादा कोई नहीं संभाल सकता। आप तो ऐसे लगते हैं, क्योंकि नाम से जाहिदा खान एपीजे अब्दुल कलाम के ऐसे लगते हैं, तो आप ऐसे करो हमारे एपीजे अब्दुल कलाम हो, जाहिदा खान को कह दिया आप विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग संभालो। ये हो गया आपके 30 मंत्री। देखो थोड़ी सी ट्रिक वैसे ही नॉर्मल तरीके से मैंने लिया ताकि आपको याद रह जाए। तो ये करंट अफेयर्स राजस्थान के मंत्री परिषद। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।